बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर में बूढ़ी माँ है, बैठ भी नहीं सकती, खड़ी भी नहीं हो सकती। बहू आई, बहू ने पहले ही दिन शर्त लगा दी कि मैं उसी सूरत में इस घर में रहूंगी, उस बुढ़िया को निकालो, जंगल में फेंको, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। आया शौहर के कान में, औरत कह रही है कि तुम अपनी माँ को जब तक घर से नहीं हटाओगे मैं इस घर में रह नहीं सकती। और ये जोरू का कितना बड़ा गुलाम था, अपनी माँ को रातों रात जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। अब अगले दिन एहसास हुआ, यार मैंने जंगल में अपनी माँ को तो फेंक दिया है, पता नहीं उसको भेड़िए ने खा लिया होगा या जिंदा होगी। मुंह में कपड़ा लपेट करके जंगल में पहुंचा है, मुंह में कपड़ा लपेट करके। तो देखा कि जिस दरख्त के किनारे, जिस दरख्त के नीचे माँ को फेंका था, वहीं बैठ करके वो रो रही है। तो करीब आकर के कहता है कि क्यों रो रही हो, बात क्या है? कहा मेरे बेटे ने मुझको फेंक दिया है जंगल में, और फेंक करके वो चला गया है। रो इसलिए रही हूं कहीं मेरे बेटे को शेर ने हमला करके चीर फाड़ तो नहीं दिया, इसलिए रो रही हूं। का मर जाने दो उस कम वक्त को जो तुम जैसी माँ को जंगल में फेंक दे। कहा कि वो बेटा है, मुझको नहीं समझता है, मैं तो माँ हूं, मैं तो समझती हूं को बेटा क्या चीज है। दूसरी बात याद रखिए, बीमार पड़ा हुआ आदमी बिस्तर पर है, बीमार पड़ा हुआ है, माँ उसको उठा रही है, बिठा करके दवाई पिला रही है, खाना खिला रही है, बीवी भी उसकी खिदमत कर रही है। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, माँ परेशान नहीं है, बीवी का पसीना छूट रहा। बीवी से किसी ने पूछा कि तुम्हारा शौहर कैसा है? मरता भी नहीं है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। उसने कान से सुन लिया कि मेरी बूढ़ी माँ 6 महीना से मुझको उठा रही है, बिठा रही है, कभी नहीं कहा कि मुसीबत है। और जवान बीवी मुझको मुसीबत समझ रही है। कौन कहता है कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है? माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। तीसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। बीवी आई, पहली रात है, शौहर से कहती है कान लाओ, मैं राज की बात करना चाहती हूँ। कान जब बढ़ाया तो वो कान में क्या कह रही है जानते हैं? मैं तुम्हारी खातिर माँ को छोड़ करके आ रही हूँ, मैं तुम्हारी खातिर बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, मैं तुम्हारी खातिर खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकते? ये जन मुरीद रातों रात अपनी माँ को अपने मकान से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। मियाँ बीवी में, माँ में और बेटे में झगड़ा चल रहा था। माँ गाली पर गाली बोल रही थी, बेटा सुन रहा था। सुनते सुनते जब आजिज आ गया तो माँ ने कहा मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी। तो बेटा तन करके कहता है तेरा कोई एहसान नहीं है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी गाली पर गाली बोल रही है, ये चुपचाप सुन रहा है। जब सुनते सुनते परेशान हो गया तो एक मर्तबा खड़ा होकर के कहता है कि काश कि तू मेरी बीवी नहीं होती, माँ होती। तू बीवी है इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूं, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। दस्तरखान पर खाना आया, खा रहा था, सालन में मजा नहीं आया। माँ को डांटने लगा, तू बूढ़ी हो गई है, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा मुझसे क्यों नाराज हो रहा, तेरी बीवी ने पकाया। कहा वाह माँ, इसीलिए तो सोच रहा हूँ आज जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आ रहा है। माँ ने कहा कि 1 नंबर का जोरू का गुलाम मालूम होता है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जब ससुराल से बेटी आती है, ससुराल से जब बेटी आती है, ससुराल से जब बेटी आती है तो घर की सारी औरत घेर लेती है। पहली बार ससुराल गई है बेटी, पहली बार ससुराल से मैके आ रही है तो घर की सारी औरत घेर लेती है, सारी औरत घेर लेती है। अब सवाल जवाब शुरू हो जाता है। एक औरत कहती है तुम्हारा ससुर कैसा था?
तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। फिर दूसरी औरत कहती है कि तुम्हारी शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तीसरी औरत कहती है ससुराल कैसी थी? तो कहती है माशा अल्लाह। अब बारी आती है सास की। लड़की से पूछा जा रहा तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। अब माँ को समझ में आ गया कि बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा, कहा बेटी तेरे जवाब से समझ में आ गया कि तुझको सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है। बेटी एक सवाल का जवाब दो, मैके से जो ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? का सास आई थी, हमको देखा सुना था, पसंद किया था, अपने बेटे से रिश्ता करके बहू बना करके वही सास मैके से ससुराल ले गई थी। अब माँ ने कहा कि बेटी अगर सास ने ये एहसान तेरे ऊपर नहीं किया होता तो तुम्हें अच्छा ससुर मिलता? नहीं मिलता। अच्छी ससुराल मिलती? नहीं मिलती। अच्छे शौहर मिलते? नहीं मिलते। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं बल्कि माँ होती है या माँ के बराबर होती है। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। आखिरी पैगाम सुना करके 1 मिनट का, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस 1 मिनट की मिसाल, बैठ जाइए, बस के बाद दुआ हो रही है। 1 मिनट की दुआ, 1 मिनट की दुआ, 1 मिनट की मिसाल सुना रहा। आप देखेंगे कि कुछ लोग जब मस्जिद में जाते हैं तो जाने में जल्दी, और जैसे ही इमाम ने सलाम किया तो आने में जल्दी। चट मंगनी पट बिया। जानते ये कौन लोग होते हैं? ये बेचैन लोग कौन होते हैं? जो सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए नहीं। जो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं वो बेचैन नहीं होते। वो जब मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ उनको सुकून मिलता है। वो देर से आते हैं, जल्दी जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये कौन लोग हैं, कैसी नमाज पढ़ते हैं। एक नमाजी से पूछा गया आप नमाज कैसे पढ़ते हो? कहा दिखाता हूँ कैसे नमाज पढ़ता हूँ। जब मैं अल्लाहु अकबर बोलता हूँ तो ख्याल होता है कि मेरा चेहरा काबे की तरफ है, और अल्लाहु अकबर के बाद मेरा ख्याल होता है कि मेरा पैर ज़मीन पर नहीं है, पुल सिरात पर। मैं इस तरह नमाज पढ़ता हूँ। और दाईं जानिब जन्नत है, इसका तसव्वुर रहता है। बाईं जानिब जहन्नम है, इसका ख्याल रहता है। मेरे पीठ के पीछे मलकुल मौत है, इसका ध्यान रहता है। और ये जिंदगी की आखिरी नमाज है, इसके बाद पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये ख्याल रहता है। और इसका डर रहता है, पता नहीं ये नमाज कबूल होगी या मुंह पर मार दी जाएगी। इस तरह नमाज पढ़ता है। इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में अल्लाह के लिए बंदगी करेंगे। अगर आप खुदा के हो गए, खुदा आपका हो जाएगा। अगर आप खुदा के हो गए, सारी खुदाई आपके हाथ में चली जाएगी। अल्लाह दीन से लेकर के दुनिया तक आपको माला माल कर देगा। पहली फुर्सत में नमाज पढ़ेंगे वक्त पर, और हर हाल में पढ़ेंगे, सिर्फ जुमा नहीं, रमज़ान में नहीं, हमेशा अल्लाह की बंदगी करेंगे। उसी का खाएं, उसी की नमक हम हरामी करेंगे तो दुनिया को अल्लाह जन्नत जैसी दुनिया को जहन्नम बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इसके बाद मेरा जलसा ख़त्म हो रहा है, कि हम वादा करते हैं सच्ची पक्की तौबा करेंगे, अल्लाह के लिए सच्ची पक्की नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नमाज के बोलो ना काज चे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ বিহির পরো পারে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে